नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मृत्यु के बाद सभी को मोक्ष मिलता है? कौन से ऐसे कर्म है जो मृत्यु के बाद हमें मुक्ति दिला सकते हैं? आज की ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन अंत समय में उसे समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नामी जमींदार रहते थे, हरिदास जी। बहुत धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, लेकिन स्वभाव में घमंडी। उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, मंदिर नहीं गए और हमेशा यही कहा कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब यही का यही है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हरिदास जी को रात को सपना आया, एक काली गुफा, चारों ओर अंधेरा और बीच में खड़ी एक तेज रोशनी। उस रोशनी से एक आवाज़ आई, हरिदास तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तैयार हो जाओ। डर के मारे वो नींद से जाग गए और पहली बार मंदिर की ओर भागे। पंडित जी को बुलाया और कहा, मुझे मोक्ष चाहिए, बताओ कैसे मिलेगा। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब भी समय है। यदि तुम इन 5 कार्यों को कर लो तो मृत्यु के बाद भी तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है। हरिदास जी ने गांव भर में घूम घूम कर सबसे क्षमा मांगी, जिससे लड़ाई की, जिसे दुख पहुंचाया। उन्होंने सबके चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। पंडित जी बोले, क्षमा आत्मा को हल्का बनाती है और मोह से मुक्त करती है। हरिदास जी ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी, गांव में भंडारा कराया, अनाथ बच्चों की मदद की और गौशाला का निर्माण कराया। लोग चकित थे, बोले, जिसने जीवन भर किसी को 1 रुपया न दिया वो आज सब कुछ बांट रहा है। हरिदास जी बोले, अब समझ आया कि धन बांटने से जो संतोष मिलता है वो किसी को दबाने से नहीं। अब वो झूठ नहीं बोलते थे, अपने जीवन की सारी गलतियां सबके सामने स्वीकार की, यहाँ तक कि अपनी वसीयत में भी न्याय किया, न किसी को कम न ज़्यादा, सबको बराबरी का हक। पंडित जी बोले, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं रुकता, उससे आगे की यात्रा सरल होती है। हरिदास जी ने अपने अंतिम दिनों में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण का नियमित पाठ शुरू किया। हर रोज आधा घंटा भगवान की कथा सुनते। वो बोले, कभी समय नहीं मिला, लेकिन अब समझ में आया कि यह ज्ञान ही असली पूंजी है। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। उनके कमरे में अब माहौल शांत था, भजन चलते थे, दीप जलता था और हरिदास जी पहले जैसे नहीं रहे। एक रात हरिदास जी ने पंडित जी को बुलाया और कहा, अब लगता है मैं तैयार हूँ जाने के लिए। मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि एक शांति महसूस हो रही है। उन्होंने आंखें बंद की और अंतिम शब्द बोले, हे राम, मुझे स्वीकार करो। और फिर एक धीमी मुस्कान के साथ उन्होंने प्राण को त्याग दिया। पंडित जी बोले, हरिदास जी को यमदूत नहीं लेने आए, बल्कि 4 देवदूत आए उज्जवल वस्त्रों में और आत्मा को प्रकाश की ओर ले गए। गांव वालों ने कहा, आज पहली बार हमने देखा है कि कोई मुस्कुराते हुए मृत्यु को गले लगाता है। मोक्ष के 5 मार्ग हैं, क्षमा, सेवा, सत्य, शास्त्र ज्ञान और भक्ति। मृत्यु के बाद मुक्ति केवल अच्छे कर्मों से नहीं, बल्कि अंत समय की सच्ची चेतना से मिलती है। जब आत्मा मोह से मुक्त होती है तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा कर्म आज से शुरू करेंगे। धन्यवाद।